चलिए बेटा अब स्टार्ट करें वापस से। देखो अगला प्रॉब्लम, फाइंड द रेशियो, find the ratio compounded of duplicate ratio 4:5, triplicate ratio 1:3, sub duplicate ratio 81:256 and sub triplicate ratio 125:512 is। अब बेटा जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे लिखता जाना। बोलो इसका डुप्लीकेट रेशियो 1:3 का ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट और इसका सब ट्रिप्लीकेट। अब देखना इधर, so this is the compounded ratio, ये इसका कंपाउंडेड रेशियो। दिस इज द कंपाउंड। एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपको बेटा। चलिए ये तो अगला प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट, two numbers are in the ratio two numbers are in the ratio 7:8, 7:8. If 3 is added to each of them, 7:8. If 3 is added to each of them, दोबारा अरे इधर लिख देता हूं मैं ये। Two numbers are in the ratio, two numbers are in the ratio 7:8. If 3 is added to each of them, their ratio becomes 8:9. Find the numbers. Find the numbers. अब यदि हमें मेथड से करना है तो देखो बेटा दो नंबर का रेशियो है तो इसको k का मल्टीपल मान लो और दोनों में हमने 3 ऐड कर दिया तो रेशियो कितना आ गया 8:9। ऐसे बेटा 7:8 है तो 7 के और 8 के मान लिया, उसमें +3 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो बेटा k का वैल्यू 3 आ गया, k का वैल्यू 3 आ गया मतलब 21 और 24 थी। फिर आप बोलो सर बाद वाला निकालना पहले वाला निकालना, ये बोलो इफ का मतलब यदि हम ऐसा करेंगे तो, मतलब वो पहले वाले की पूछ रहा है कि नंबर क्या, ये तो बोल रहा है हम ऐसा करते हैं तो ऐसा हो जाता है। तो इसका मतलब कंफ्यूज मत होना कि सर बाद वाला निकालना पहले वाला निकालना, वो पहले वाला ही पूछ रहा है। वो बोल रहा है यदि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो गया, ऐसा बोल रहा है। तो द नंबर्स आर 21:21 and 23।
नेक्स्ट लिखिए अरे लड़ना है क्या? बोलो कहाँ चले? बीवी के सामने? अच्छा वहां जगह बढ़िया है खुली खुली, तो लड़ने में मजा आएगा। है कैसे? है सबकी बात है। अजय इधर खड़े होके बात कर रहे हो। फिर if 3x minus 2 upon 5x plus 6 is the duplicate ratio 2/3, then find x. बेटा ये वैल्यू किसका डुप्लीकेट है? करो 2/3 का डुप्लीकेट। इसका मतलब ये 3x माइनस 2 अपॉन 5x प्लस 6 किसके इक्वल है? 4/9। ऐसा बोलो। अब इसको सोल्व कर लो। तो x का वैल्यू 6 आ गया समझ में? ऑनलाइन बेटा क्लियर है? क्या बोल रहा है? यस सर। नारवी, जसलीन, जानवी, Yes, sir. नेक्स्ट ए। अब बेटा ये अगली दो प्रॉब्लम आपकी मॉड्यूल की, लेकिन मुझे बतानी पड़ेगी, ये तो तुम पूछोगे, इसलिए पहले बता दो। ए P रेशियो Q इज द सब डुप्लीकेट रेशियो P माइनस एक्स स्क्वायर रेशियो Q माइनस एक्स स्क्वायर। P रेशियो Q इज द डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट रेशियो P माइनस एक्स स्क्वायर रेशियो Q माइनस एक्स स्क्वायर। फाइंड एक्स स्क्वायर। तो हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। बेटा इसका सब डुप्लीकेट है, तो इसका सब डुप्लीकेट निकालो भाई। चलो ये इसका सब डुप्लीकेट हो। कोई दिक्कत यहां तक? भाई उसने बोला ना ये जो है इसका सब डुप्लीकेट है, तो इसका सब डुप्लीकेट करो, स्क्वायरिंग करो। इधर भी स्क्वायरिंग कर दिया, पी स्क्वायर इज टू क्यू स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा। पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इधर ले लो, बाकी को इधर ले आओ। इधर से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, इसलिए कॉमन ले लो। इधर से पी क्यू कॉमन आ गया तो पी माइनस क्यू, और इसके फैक्टर हो गए पी प्लस क्यू। और तो बेटा ये कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू पी क्यू अपॉन पी प्लस, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ये हमारा एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अदिति कापरेन कब जाएगी?
दिवाली पर मैं जब बोलूंगा। अरे दिवाली का 1 से 7 ऑफ, 7 को होगा। मैं नहीं रहूंगा लेकिन भैया लेंगे, मैं बाहर रहूंगा। पॉसिबल ही नहीं क्योंकि मैं क्लास ले ही नहीं पाऊंगा। 2 तारीख को हमारी दिवाली होती है, 4 को नहीं होती, तो 2 को होगी तो फिर 1 तारीख को तैयारी करनी पड़ेगी, तो 2 को 4 को तुम्हारी होती है, 5 को मैं निकल जाऊंगा जयपुर के लिए, फिर कहाँ बचा था। नेक्स्ट ए 2s is to 3t is the duplicate ratio 2s minus p ratio 3t minus p. Then find p square. 2s minus p ratio 3t minus p. Then find p square. बेटा अब ये प्रॉब्लम ऐसी है, पिछली वाली और ये वाली आपको सोल्व करना ही पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं लगेगा, इसलिए हमें सोल्व करना ही पड़ेगा। अब देखो क्या बोल रहा है, 2s is to 3t is the duplicate, डुप्लीकेट मतलब इसका स्क्वायर, इनका स्क्वायर। तो 2s अपॉन 3t 4s स्क्वायर 4sp 90 स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 60, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 18sp स्क्वायर प्लस 2sp स्क्वायर माइनस 12spp इक्वल टू 4s स्क्वायर 12s स्क्वायर t प्लस 3p स्क्वायर t माइनस 12spp 18sp स्क्वायर माइनस 12s स्क्वायर t इक्वल टू 3p स्क्वायर t माइनस 2sp स्क्वायर। बेटा यहां से 6st कॉमन आ गया तो 3t माइनस 2s, और यहां से p स्क्वायर कॉमन आ गया तो 3t माइनस 2s। बोलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर? 6st। करना ही पड़ेगा, मैंने क्या बोला, सोल्व, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो ये हमारा रेशियो कंप्लीट हुआ है, मतलब आपकी फर्स्ट है, आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जो भी डाउट होगा कल डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि कल डिस्कस ही करना है, क्योंकि ये तो आज अभी कंप्लीट हो जाएगा। प्रोपोर्शन है अपने पास आधा घंटा अभी, तो प्रोपोर्शन की थ्योरी बता देंगे, क्वेश्चंस कल कर लेंगे। रेशियो प्रोपोर्शन में तो 2 ही तो क्लास का होता है, उससे ज्यादा थोड़ी लगती है। वैसे धीरे बोल, ये बात पीछे वो बोलेगी सब तेज पढ़ा रहे हो, जल्दी पढ़ा रहे हो। चलिए भाई, इसके बाद आ जाइए प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन राइट डाउन, बस इक्वलिटी ऑफ 2 or more ratios is called proportion. Equality of 2 or more ratios is called proportion. 2 या 2 से ज्यादा रेशियो का इक्वलिटी प्रोपोर्शन कहलाती है।
Equality of two or more ratios is called proportion. A is to B equal to C is to D. Then A, B, C, D are said to be in proportion. और इसको ऐसा लिखेंगे भाई A is to B proportional to C is to D. और ये ऐसा होगा A और D मल्टीप्लाई होंगे B और C, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. अब देखो इस पे जनरल प्रॉब्लम किस तरह की पूछी जाएगी. आपसे ये पूछ सकता है कि बताओ इनमें से कौन सा प्रोपोर्शन में नहीं है, चार ऑप्शन में से. तो आपको उनको ऐसे मल्टीप्लाई कर करके देखना. कोई भी चार ऑप्शन आ गए तो उनको मल्टीप्लाई कर करके देखना है कि भाई कौन सा प्रोपोर्शन में नहीं है. अब जैसे ये रहा पहला क्वेश्चन, मैं चार ऑप्शन दे रहा हूं और आपसे पूछा है कौन सा प्रोपोर्शन में नहीं है. बोलो ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं है. नहीं, तो यही प्रोपोर्शन में नहीं. बाकी बी देखो 7, 14, 6, 12, 84, 84, 18, 16, 18, 27, 12, 18, 324, 324, 8, 6, 12, 9, 72, 72. इसका मतलब कौन प्रोपोर्शन में नहीं है. एक फर्स्ट वाला प्रोपोर्शन में नहीं है. तो ये इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जा चुकी है पहले भी. विचार नॉट इन प्रोपोर्शन. कौन प्रोपोर्शन में नहीं है. नेक्स्ट और क्या आ सकता है. देखो तक फोर नंबर्स वन बाय 3, 1/5, 1/7, 1/x are in proportion. Find x. तो बेटा ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया 1/3x और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया 1/, तो x इक्वल टू 35 तो x का वैल्यू 35/3 आ गया. नेक्स्ट what numbers must be added so that each of numbers 10, 18, 22, 38 are in proportion. तो ये बोला हर एक में क्या नंबर ऐड करूं कि आपका ये प्रोपोर्शन में आ जाए. 1, 2, 3, 5 ये ऑप्शन से. अब देखो इधर सोल्व नहीं करना आपको, कौन देखना है. 1 ऐड कर दो सब में. 11, 19, 23 मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं. देखो कैसे चेक करते. 1 into 9, 9 into 3 मतलब यूनिट डिजिट 7. दोनों का यूनिट डिजिट भी तो सेम आना चाहिए. 2 ऐड करो 12, 20, 24, 40, 0, 0 मतलब यही आएगा बेटा 480, 480. आंसर व्हाट मस्ट बी एडेड, 2 मस्ट बी एडेड. तो यदि हम 2 ऐड कर देंगे तो ये प्रोपोर्शन में आ जाएगा.
क्या करेगी? तो वो जो क्वेश्चंस हैं जो जो गलत हुए उनको पहले करो सही। मेरे को मैं चेक करूंगा, पूरा लिख के करना। चलिए नेक्स्ट। हाँ बेटा बोल। कोई सर बोल रहा मैं है? इसको करने की बोल रही थी। इसको रिपीट करना है। हाँ क्या बोल रहा है ये आपसे? व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड सो दैट दे आर इन प्रोपोर्शन। हर एक नंबर में क्या ऐड किया जाए? तो जैसे मेरा बी ऑप्शन पे आ रहा था, तो 10 में हाँ 2 ऐड करो 12, 18 में 2 ऐड करो 20, 22 में 2 ऐड करो 24 और 38 में 2 ऐड करो 40। हाँ हाँ अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो क्या सेम आ रहा है क्या? बोलो। अच्छा सर। इसलिए ये प्रोपोर्शन में है, तो इसका मतलब 2 ऐड करना। 12 into 40 20। हाँ सर। ठीक है, इसका मतलब 2 ऐड करना है सब। 480। इसका मतलब 2 ऐड करना है सब। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके। राइट डाउन टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। अच्छा, एक चीज सुन लीजिए, क्योंकि इसके अगले वाले टेस्ट में आपका सेंट्रल टेंडेंसी आएगा। तो मैं सेंट्रल टेंडेंसी करवाऊं चाहे कैसे भी करवाऊं। अब कैसे भी करवाऊंगा मतलब ऐसा नहीं है कि भाई है ना बता दिया कि ये ऐसे ऐसे होता नहीं। तो कुल मिला की बात ये है कि हो सकता है कि तुम्हारी कुछ क्लास ऑनलाइन भी लगे। तो आप जिसको करनी है, जिसने नहीं करा एक दो बार, वो ऑनलाइन भी अटेंड करना। ऑनलाइन का मतलब ये होता है कि भाई मैंने ऑफलाइन तो पढ़ा दिया, यहाँ पर 1 घंटा ऑफलाइन तो पढ़ाऊंगा 6 से 7, उसके अलावा 1 घंटा जैसे आपको 8:30 से 9:30 लगा दी क्लास आप, इस तरह की जैसे बोल, क्योंकि मैं टेस्ट से पहले आपको कंप्लीट करवाऊंगा जो भी होगा। ठीक है, ये क्योंकि मेरा ये एम है कि ये जितने भी लास्ट में आए ना तुम्हारे सब टेस्ट में, जो जो टेस्ट में आ रहे हैं उसमें कंप्लीट करवा दूंगा, काम खत्म। फिर आप रिवीजन करते रहो चाहे कुछ भी करो, मेरा काम मेरी तरफ से पूरा होना चाहिए। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब यदि मैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूं तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ये होता है, देखो a अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू डी अपॉन ई एंड सो ऑन। इसका मतलब ए बी सी डी ई एंड सो ऑन आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। और इसका दूसरा नाम, जीपी वाली टर्म सब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होती है। जो भी जीपी बनाता है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होता है। देख लो जीपी, देखो 2, 8, 32, 128 एंड सो ऑन। बोलो इन दोनों का रेशियो 1:4, 1:4। इसका मतलब ये कायम है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। जो भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है वो जीपी में। क्लियर? सो दीज आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इसके बाद लिखिए फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल। लिखिए बेटा फोर्थ प्रोपोर्शनल के बारे में। फोर्थ प्रोपोर्शनल लॉ A, B and C is given by A is to B, C is to suppose X. तो X हो गया AX इक्वल टू BC, तो X क्या आ गया भाई? BC अपॉन A। तो X इज कॉल्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल X इज कॉल्ड, X इज कॉल्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो हम X को फोर्थ प्रोपोर्शनल बोलेंगे।
देखो फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ, यार 1 घंटे से ज्यादा बैठने की तुम्हारी आदत नहीं है, ऐसा लगता है मुझे। 1 घंटे बाद यूं यूं होने लग जाते, क्या हो गया? ऐसा लगता है कि यार अब तो उठ के ना इधर उधर घूम ले। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है मेरे एग्जाम, और क्या करें, मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरा एग्जाम आ रहा है दिसंबर में, तो मुझे बहुत तैयारी करनी है, सीरियसली बता रहा हूँ। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ x 2x एंड x plus 1। बेटा लेकिन एक चीज का ध्यान रख लेना, एक सब्जेक्ट में सिलेक्शन नहीं होगा। मैं अभी वापस से बार बार बोल रहा हूँ तुमसे, सभी सब्जेक्ट पर कमांड लेके चलना, नहीं तो एक सब्जेक्ट से सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि भाई मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स से सिलेक्शन हो जाएगा, आपको सब में पढ़ना पड़ेगा तब जाके सिलेक्शन है। हाँ सबको एक लानी पड़ेगी, चाहे मैथ्स में जो नॉन मैथ्स वाला है, मैथ्स में है ना आपके 40 आ जाते हैं वो भी ठीक है, लेकिन आपको अकाउंट्स और उधर ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना। अकाउंट्स में मार्क्स आने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, तब जाके आपका सिलेक्शन ज्यादा होने के चांसेस है। बाकी में तो आ जाते हैं, इको और लो में तो आ जाते हैं, लेकिन अकाउंट्स में मार्क्स सही आएंगे तब जाके होगा। चलो देखो सर, पी इज द आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल मान लेता हूँ पी को, तो ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया भैया, 2 इंटू एक्स प्लस। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल इज 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस, दिस इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, और एक बात ये भी सही है कि जो नेक्स्ट आज से मतलब अभी भी पढ़ना जो भी स्टार्ट करेगा उसका सिलेक्शन पक्का है, ये भी पक्का है। फिर आप बोलो सर पहले नहीं पढ़ा हो, कोई बात नहीं, आप अभी से भी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो भी हो जाएगा, ये भी गारंटी के साथ बोल, अभी से भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं ना अपने ढंग से, तो अभी भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। थर्ड प्रोपोर्शनल लिखो, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए इज टू बी, ए एंड बी, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी is given by a is to b, b is to x, तो x इक्वल टू बी, ax इक्वल टू बी स्क्वायर, x इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, x इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, दिस इज थर्ड प्रोपोर्शनल। ये फॉर्मूला याद नहीं करना, x इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए याद कर लो ना, वो तो आपको ऊपर वाला याद रहना चाहिए, a is to b is to b is to x। जैसे फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 3 and 4, निकालो भाई, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 3 and 4, of 3 and 4, so 3 is to 4, 4 is to, so 3x equal to 16, तो x का वैल्यू 16 by 3, x का वैल्यू 16 by 3, इसके बाद लिखिए मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल,
मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी। बेटा क्लास ऑनलाइन वाले 6:30 बजे तक की है, जैसे ही आपकी मीटिंग एंड होगी आज का क्लास कंप्लीट हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब इसके बाद दोबारा कनेक्ट मत करना, फिर हम कल मिलेंगे जो भी बचा वाला पार्ट है। और कल अपने डाउट तैयार रखना, जो भी डाउट है तो कल डाउट क्लास भी लूंगा उसके बाद। मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी इज रूट ए बी। मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी इज रूट ए बी। ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल रूट ए बी होगा। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 9 and 16। 9 and 16। तो बेटा मीन प्रोपोर्शनल हो गया 9 into 16 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 12। तो ये इसका मीन प्रोपोर्शनल हो गया। अरे 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 यार क्या हो रहा आदित्य, आज तेरे को सब कुछ बढ़िया है। फाइंड द रेशियो थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 12, 30 and mean proportional of 9:29 and 25। इनका रेशियो निकालना है भाई। तो देखो थर्ड प्रोपोर्शनल निकाल रहा हूं पहले। एक्स हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल आ गया, तो थर्ड प्रोपोर्शनल तो 75 आ गया। मीन प्रोपोर्शनल डायरेक्ट 9 into 25, तो मुझे निकालना है x is to y, 5 is to 1। So the ratio of third proportional and mean proportional is 5 is to 1। अरे बेटा इच्छा है कि 7 बजे तक पढ़ने की, पढ़ लोगे? तो बेटा सुन लो ऑनलाइन 7 बजे तक दोबारा कनेक्ट करना है। इसके बाद जिसको बुलाया था वो नहीं आ रही 7 बजे तक, तो आधा घंटा और मिल गया अपन को। अरे यार क्या होता है, कंप्लीट कर रहे हैं ना, आज कल डाउट क्लास लेंगे, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? नहीं क्लास है भाई 7 बजे तक है आज की क्लास। डायरेक्शन सेंस आ रहा है क्या? चलो आधे घंटे में डायरेक्शन सेंस पढ़ा देते हैं बस। अरे इसको तो कंप्लीट करने थे। सर सीटिंग अरेंजमेंट करा दो सर। अरे चुप रह, दोनों कल करवा देंगे, चिंता मत कर। अरे पहले इसको तो कंप्लीट कर लो। लिखो आगे, डायरेक्शन सेंस तो करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 क्वेश्चन डायरेक्शन सेंस के करवाएंगे, 3 सीटिंग अरेंजमेंट के करवा देंगे, बस हो गया काम। ओके यस, बोलो मत। नेक्स्ट, फालतू की बातें मत कर बेटा, मैं ये ऐसी बातें मुझे अच्छी लगती नहीं है। देखो भाई कुछ वर्ड्स हैं, इनको लिख लो। इन्वर्टेंडो, ऑल्टरनेंडो, एडेंडो, सप्रेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो और कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, चलिए लिखिए यहाँ पे। आप कैसे लिखेंगे इनको सबको एक साथ बता रहा हूं। आपका गिवन है a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, ये आपके ABCD। इसमें इन्वर्टेंडो का मतलब उल्टा करना, इसका इन्वर्टेंडो हो गया b बाई ए इक्वल टू डी बाई सी।
A अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी का इनवर्ट टेंडो हो गया B अपॉन ए इक्वल टू डी अपॉन सी। कोई दिक्कत? लिख लीजिए। इन्वर्टेंडो क्लियर है? ऑनलाइन इन्वर्टेंडो क्लियर है? Yes, sir. ऑल्टरनेंडो, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे D अपॉन बी इक्वल टू, या इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। एक ही बात है, किसी को एक को चेंज करना है। चलो इसको कर देते हैं B और C को। तो A अपॉन सी इक्वल टू B अपॉन, दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेंडो। B और C को इंटरचेंज कर दिया, ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो क्लियर है? एडेंडो देखो, A अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, A प्लस सी अपॉन बी प्लस डी, दिस इज कॉल्ड एडेंडो। ये एडेंडो कहलाता है आपको। A प्लस बी अपॉन सी प्लस डी, A अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, A माइनस सी अपॉन बी माइनस डी, दिस इज कॉल्ड सप्रेंडो। इसको हम सप्रेंडो बोलेंगे। कॉम्पोनेंडो, A प्लस बी अपॉन बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी, दिस इज कॉल्ड कॉम्पोनेंडो। इसमें क्या करा हमने, देखो सर, A प्लस बी अपॉन बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी, दिस इज कॉल्ड कॉम्पोनेंट। A माइनस बी अपॉन बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। और कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो हो गया A प्लस बी अपॉन, दिस इज कॉल्ड कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये आ गया आपका कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब इसके हाफ एन आवर के क्वेश्चंस रह गए हमारे, तो कल मैं तुम्हारा पार्ट बता देता हूँ। कल 6 to 7 क्लास है, तो 6:30 तक तो आपके क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद 6:30 से 7 बजे तक आपकी डाउट क्लास होगी। ये आपकी डाउट क्लास है, ठीक है। और अभी मैं कुछ क्वेश्चन से डायरेक्शन सेंस पे करवा रहा हूँ, और कुछ से सिविक। जिसको बैठना है बैठो, जिसको आता है जा सकते हैं। मैं गुस्से में नहीं बोल रहा, मैं सीरियसली। जिसको लगता है हमें आता है तो आ जा सकता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनको नहीं आता उनको तो सीख लेते हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट और डायरेक्शन सेंस पे कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। दोबारा कनेक्ट करो 2-3 मिनट के बाद।